राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि सो लोभ तिरस्कार कहिए हैं, लोभ का तिरस्कार करना है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो संतोषी है वो हर जगह सुखी है और जो लोभी है वो सबसे बड़ा दुख का कारण है, इसलिए लोभ का तिरस्कार करो। आदर अधिक संतोष से अत्यंत लोभ तस्कार, गुण अवगुण अपनो आप में गुण जैसो अधिकार, गुण जैसो अधिकार दोष अब का को दीजे, अंतर समझ विचार तोख समता संग लीजे। राम चरण तब नाइए सुख सरिता की धार, आदर अधिक संतोष से अत्यंत लोभ तस्कार। आदर अधिक संतोष से, महापुरुष फरमा रहे हैं कि अधिक संतोष रखेंगे तो आदर ही आदर होगा। संतोष में आदर है और अत्यंत लोभ तस्कार, और लोभ और अत्यंत लोभ तस्कार और लोभ रखेंगे तो तिरस्कार होगा, अपमान होगा। अत्यंत लोभ से तिरस्कार होगा। गुण अवगुण अपनो आप में गुण जैसो अधिकार। महापुरुष हमारे सोच लो कि गुण है कि अवगुण है, देख लो कि लोभ है तो इसका मतलब अवगुण समाये में है, लोभ है तो अवगुण है, संतोष है तो गुण है। तो देख लो अपने आप का परख करके, गुण जैसो अधिकार, जैसा गुण है वैसा अधिकार होगा। तिरस्कार कर रहे हैं सब, इसका मतलब मन में लोभ है, और गुण आदर कर रहे हैं इसका मतलब संतोष है, जो अधिकार वैसा रहेगा। गुण जैसो अधिकार दोष अब का को दीजे, दोष किसको दे, दोष किसको दे, अंतर समझ विचार तोख समता संग लीजिए। अंदर इस बात में विचार कर लेना कि समता के साथ रामचरण तब नहाइए सुख सरिता की धार, तब जाके सुख सरिता की नदी में नहानी आएगी, तब जाके सुख की प्राप्ति होगी। आदर अधिक संतोष से अत्यंत लोभ तिरस्कार, लोभ लिया मन खोबता, लोभ लिया उर्घात, झूठ कपट बाचा पलट, दम्भ दोष उपजात, दम्भ दोष उपजात, लोभ गुण शोभ गुमावे, समता साच संतोष लोभ सतमत बिचलावे, लोभ लगन आशा अजक शाता करण निपात, लोभ लिया उर खोबता, लोभ लिया उत्पात, लोभ लिया मन खोबता, लोभ लिया उत्पा उर्घात। महापुरुष फरमा रहे हैं कि लोभ से मन में क्षोभता आती है, मन में क्षोभता आती है, दुख पैदा होता है, और लोभ लिया और घात, और लोभ से हृदय में घात पैदा होती है, यानी कपट पैदा होता है। लोभ से हृदय में कपट पैदा करता है। झूठ कपट वाचा पलट, दंभ दोष उपजात, ये सब लोभ के साथी है, ये सब लोभ के साथी है। लोभ आता है तो झूठ अपने आप आ जाता है, कपट आ जाता है, झूठ आ जाता है, कपट आ जाता है, वचन पलट हो जाते हैं, और दम्भ आ जाता है, दोष आ जाता है, ये सब लोभ के साथी हैं। दम्भ दोष उपजात, लोभ गुण शोभ गुमावे, लोभ जो है वो सारे गुणों की शोभा को खत्म करा देगा। समता साच संतोष लोभ जत सतमत बिचलावे, समता साच संतोष इन सब को लोभ खत्म करा देता है, सतपने को मत पने से बिचलवा देता है। लोभ लगन आशा अजक शाता कर्ण निपात, लोभ लगन आशा अजक, लोभ की लगन कैसी है, आशा और अजक को बढ़ाने वाली है, और शाता कर्ण निपात, शांति को खत्म करा देने वाली है, शांति को पूरी तरह खत्म करा देती है। लोभ लिया मन खोबता, लोभ लिया उर्घात,
लोभ लड़ावे पूत पितु गुरु शिष्य लड़ावे लोभ, दगो करावे श्याम सु लोभ घटावे शोभ। लोभ घटावे शोभ रेण दिन अजक रहावे, शाता बरते नाई भूपति लोभ ठहर लड़ावे। लोभ घटावे शोभ रेण दिन अजकर लड़ा करावे, भजन बुलावे राम को मना उपावे खूब। लोभ लगन से राम चरण जाता होए कुशोभ। लोभ लगन से लोभ लड़ावे पूत पितु गुरु शिष्य लड़ावे लोभ। महापुरुष हमारे लोभ कैसा है कि लोभ पिता और पुत्र में लड़ाई करा देता है। लोभ कैसा है तो लोभ गुरु और शिष्य में लड़ाई करा देता है, आपस में द्वेष पैदा करा देता है। ये लोभ की गति है। दगो करावे श्याम सु लोभ घटावे शोभ। राम जी से दगा करा देता है। दगो करावे श्याम सु, परमात्मा से दगा करा देता है। लोभ ऐसी चीज है। अभी अपन जो परमात्मा से दगा कर रहे, क्यों? क्योंकि अपने को संसार का लोभ है ना, परमात्मा से दगा बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं। अपन तन के सुखों में है, अपन भोगों में है, तो ये लोभ है। राम जी से दगा कर रहे हैं कि वह आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये दगा ही तो है। कितना बड़ा दगा है कि अपने को लोभ है। दगो करावे श्याम सूंग लोभ घटावे शोभ। लोभ जो है वो शोभा को घटाने वाला है। लोभ घटावे शोभ रेण दिन अजक रहावे। रात दिन अजक पैदा कराने वाला है। शाता बढ़ते नाई भूपति लोभ लड़ाए। कभी शाता आती ही नहीं है, राजाओं को आपस में लड़ा देता है। भजन भुलावे राम को मना उपावे खूब। राम जी के भजन को भुला देता है, मन में क्षोभ पैदा करा देता है। लोभ लगन से राम चरण जाता होए कुशोभ। राम चरण इक लोभ से जाता नक्सी होए। सक्सी जान संतोष में सुनर बंदे सोए। सुनर बंदे सोए आपके आनंद वर्षे। नक्शिक शीतल अंग कदे होई अजक न दर्शे। संतोषी धनवंत सो और नदी से कोय। रामचरण एक लोभ से जाता सक्सी होए। रामचरण इक लोभ से जाता नकसी होए। महापुरुष अनुमान कि एक लोभ के कारण हर जगह नक्सी होती है, यानी नाक कटना, यानी कि नीचा देखना पड़ता है। सकसी जान संतोष में सुर नर बंदे सोए। और सकसता किस में आती है? संतोष में आती है। जो संतोष रखता है उसकी हर जगह महिमा होती है, चाहे फिर सुर हो कि नर हो, उनके वो महिमा करते हैं, वंदना करते हैं। सुर नर बंदे सोई आपके आनंद वर्षे। संतोष कैसा है कि आनंद की बारिश करा देता है। जीव अपने आप में आनंद में समाएगा। नक शिक शीतल अंग कदे होई अजक न दर्शे। नक से शिक तक शीतलता आ जाएगी, कहीं पर अजक रहेगी ही नहीं। क्यों? अजक का कारण तो लोभ है। संतोषी धनवंत सो और नदी से कोई। संतोषी के समान धनवान और कोई नजर नहीं आता है। संतोषी जैसा धनवान और कोई भी नहीं है। संतोषी जैसा धनवान। रामचरण इक लोभ से जाता नक्सी होए। लोभ शोभ राखे नहीं, रखे न समता ज्ञान। उत्तम चार क्रिया हरे परते अंध अज्ञान। लोभ शोभ राखे नहीं, रहे न समता ज्ञान, रखे न समता ज्ञान। लोभ कभी भी शोभा को रहने नहीं देता है। लोभ से कभी शोभा रहेगी नहीं और समता और ज्ञान ठहरेगा नहीं, इनको टिकने नहीं देगा। लोभ जो है वो समता को नहीं आने देगा। उत्तम चार क्रिया हरे, ऊंचे कुल की क्रिया, ऊंची क्रिया, सबको हरने वाला लोभ है। बढ़ते अंध ज्ञान, और अंधा बनाने वाला है, अज्ञानता में ले जाने वाला है। लोभ उदय लोभ उते लोभ उदय सतनाश वे। जो निश आया दिन जाय। तब काज अकाज न भास वे। नहीं ऊंच नीच दर्शाय। नहीं ऊंच नीच दर्शाय तिमिर अज्ञान प्रवेशा। अंध धुंध हो जाए ज्ञान गुण रहे न लेशा। रामचरणता कारणे दृढ़ संतोष समाय। लोभ उदय सतनाश वे
जो निश आया दिन जाए। लोभ उदय सतनाश वे। सीधा सीधा महापुरुष अपने को उदाहरण देके फरमा रहे कि लोभ है, लोभ जैसे ही आता है वैसे ही सत का नाश हो जाता है। कैसे होता है? जैसे रात आती है, दिन आता है तो रात चली जाती है, रात है तो दिन चला जाता है, रात्रि आते से दिन का उजाला चला जाता है। तो दिन का उजाला तो है सत, और रात्रि है अज्ञानता। तो लोभ उदय सतनाश वे, जो निश्चय आया दिन जाए। तब काज अकाज न भास वे, नहीं ऊंच नीच दर्शाए। जब लोभ मन में पैदा होता है तो ये पता नहीं है कि ये अपना काज है कि अपना अकाज है, और ये पता नहीं है कि ये ऊंचा है कि नीचा है, ये कुछ भी निर्णय नहीं कर पाता है। जीव लोभ में अटक गया, नहीं ऊंच नीच दर्शाए तिमिर अज्ञान प्रवेशा। अंधकार रूपी अज्ञान अंदर प्रवेश कर गया, अंधधुंध हो जाए ज्ञान गुण रहे न लेशा। जीव कैसा हो गया? अंधधुंध हो गया, और ज्ञान गुण रहे न लेसा। लेश मात्र भी ज्ञान के गुण नहीं रहे। रामचरण ताकार ने दृढ़ संतोष समाए। इस कारण क्या करना है कि दृढ़ संतोष को धारण करना है। लोभ उदय सतनाश वे, जो निश आया दिन जाए। गयो धर्म अरु ध्यान सार सुधि रही न कोई, गयो साच संतोष गए समता सत सोई। आव भाव गुण ज्ञान हित, गयो आग सम्मान। रामचरण ऐता गया जब उदियो लोभ अज्ञान। रामचरण ऐता गया जब उदियो लोभ अज्ञान। महापुरुष कि जब लोभ है ना, जब लोभ पैदा होता है, लोभ अज्ञान रूपी लोभ पैदा हुआ तो इतनी चीजें चली गई। क्या गया? कला गई, कीर्तब गयो, गयो धर्म अरुध्यान। कला चली गई, सारे कीर्तब चले गए, और धर्म और ध्यान चला गया। गयो धर्म अरुध्यान, सार बुद्धि रही न कोई। फिर सार बुद्धि रहती नहीं, सार को जीव धारण ही नहीं कर पाता है। सार सुधि रही न कोई, गयो साच संतोष गए समता सत सोई। साच चला गया, संतोष चला गया, समता चला गई, सच चली गई। आव भाव गुण ज्ञान हित, गयो आग सम्मान। आव भाव गुण ज्ञान हित। महापुरुष हमारे ज्ञान के हित वाले जितने भी गुण थे, जितनी इज्जत थी, सम्मान था, वो सब चला गया। रामचरण ऐता गया जब उदियो लोभ अज्ञान। लोभ रूपी अज्ञान जब पैदा होता तो इतने सारे गुण चले गए। सत, समता, साच, ध्यान, सार, शुद्धि सब चले गए, सब चले गए। इज्जत चली गई, सम्मान चला गया, धर्म गयो, धीरज गई, गयो मान सम्मान। साच गयो, समता गई, रयो नहीं गुरु ज्ञान। अभी अपनी ये स्थिति है, अपने को संसार का लोभ है। लोभ मात्र पैसे को नहीं कहते, अपने भोगों का, अपनी इंद्रियों का, अपने संसार का, हर पल अपने तन के सुखों का लोभ इतना जबरदस्त है कि राम जी की अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। कैसे रहेगी? अपन तो अपने सुखों में लिपाए मारे, तो राम जी क्या सम्मान नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे राम जी क्या सम्मान नाम की कोई, क्योंकि अपने को लोभ है ना। लोभ किसका है? अपने को तन को सुखों का, अपने इतना नुकसान हो रहा है अपने को। अपन गुरु के ज्ञान में टिकते ही नहीं है। धर्म गयो, धीरज गई, गयो मान सम्मान। धर्म चला जाता है जब लोभ आता है, धर्म नहीं टिकता है, और गयो मान सम्मान। धीरज चला गया, मान सम्मान चला गया। साच गयो, समता गई, रयो नहीं गुरु ज्ञान। साच चला गया, समता चली गई, गुरु का ज्ञान नहीं रहा। रयो नहीं गुरु ज्ञान नेक, मन लोभ उपायो। मन में थोड़ा भी लोभ आया, दमड़ी चमड़ी लाग त्याग, बिन तो लगटायो। दमड़ी और चमड़ी में लग गए, कनक और कामड़ी में लग गए, त्याग के बिना तोल घट गया। अण आदर आघा पड़े, अड़े करे हैरान। बिना इज्जत के आगे आगे जा रहे, अड़ते हैरान होते। धर्म गयो, धीरज गई, गयो मान सम्मान।
ममता की फांसी बंध्या अरु लदिया जब विपता पूट रामचरण कलु काल में समता सत गए ऊठ समता सत गए ऊठ अजक लिया अज क्या फिर है नाना करम उपाय अजुकता इजरज करी है राम भक्ति सर थी नहीं एक माया ही परमूट लोभ लपेटा सू गया शरम धरम सब छूट ममता की फांसी बंध्या अरुलया जब विपता पूट ममता की फांसी में ऐसे बंध गए अरुलध्या जब विपता पूट विपता का भार उठा लिया पीठ पे विपीठ पे विपता से पूरी तरह लद गए यानी बहार उठा लिया रामचरण कलुकाल में समता सद गए उठ कलयुग की पहचान है कलयुग की क्या पहचान है कि सब समता और सत खत्म हो गया ये कलयुग के लक्षण है समता सद गए ऊंट अजक लिया अज क्या फिरे हैं अजक के साथ रात दिन फिरते हैं नाना कर्म उपाय अजुकता इचरज करी हैं नाना तरह के कर्म करते हैं और अजुक्ति कर्म करते हैं जो होना नहीं चाहिए वो अजुक्ते उसमें फंसे हुए हैं अजुक्ता इचरज करी हैं राम भक्ति सर थे नहीं एक माया ही परमूट राम भक्ति तो सर थी नहीं एकमात्र माया पे मूठे लोभ लपेटा सू गया शर्म धर्म सब छूट बाण बगुले उड़ गई अब खेत गधेड़ा खाए हीर हटक कोई ना रही दिनों भेड़ मचाए वर्ण आश्रम माही नीच करम खर रूप धर्म मर्यादा नाही शंक्या शर्म उड़ाई के लोभ दिए ललचाए बाण बगुले उड़ गई अब खेत गधेड़ा खाए बाढ़ बगुले उड़ गई अब खेत गधेड़ा खाए बाढ़ थी वो तो बगुले आया और उड़ गई तेज हवा आंधी चलती है तो कौन सी आंधी चली अज्ञान की आंधी ने उस गुरुदेव की मर्यादा को खत्म करा दिया वो तो थी बाढ़ बाढ़ थी तो रक्षा होती थी अब बाढ़ है ही नहीं तो रक्षा कैसे होगी तो उस अज्ञानता की आंधी में वो बाढ़ खत्म हो गई अब खेत गधेड़ा खाए सब खेत गधेड़े खा गए बुद्धि का नाश हो गया बुद्धि को सब गधे खा गए यानी कर्म खा गए हीर हटक कोई ना रही दीनों भेड़ मचाए कोई मर्यादा रही नहीं हीर हटक का मतलब था कि कोई एक रास्ता था बचने का वो रहा ही नहीं दिनों भेड़ मचाए भेड़ मच गया दिनों भेड़ मचाए वर्ण आश्रम माही हर तरह के वर्ण आश्रम सब में भेड़ हो गया नीच कर्म खर रूप धर्म मर्यादा नाई नीचे कर्म कैसे गधे के रूप जैसे हो गए मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं रही संख्या शरत उड़ाई के लोभ दिए ललचाए संख्या और शर्म को खत्म करा दिया लोभ ने ऐसा ललचा दिया बाढ़ बगुले उड़ गई अब खेत गधेड़ा खाए रेखता धर्म की बाढ़ सब लोभ उड़ाई दी कर्म खर ज्ञान की शाख चरी है धनी ने कामता जाय के सूरयो कामना चोरता ना ही डरी है धर्म की बाढ़ सब लोभ उड़ाई दी धर्म की मर्यादा को लोभ ने उड़ा दिया धर्म की मर्यादा को लोभ ने खत्म कर दिया अब कौन खाता है कर्म खर ज्ञान की शाख चरिए कर्म रूपी गधा ज्ञान की शाखा को चढ़ जाता है फिर कर्म आड़े आ जाते हैं बोलते ना हमारे कर्म आड़े आ गए इसलिए हम टिक नहीं पा रहे कर्म आड़े आ गए तो भक्ति नहीं होती कर्म आड़े आते हैं तो बुद्धि नहीं चलती बुद्धि पाप में ले जाती है अपने को पता ही नहीं चलता अपन क्या गलत काम कर रहे हैं सही कर्मों की गति होती है कर्म इतने भारी होते हैं और कर्म कब आते हैं महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब धर्म की बाढ़ को अपन ने खत्म कर दिया तो कर्म सताने लगते हैं और गुरु की मर्यादा में रहेंगे तो वो फिर कर्म आते भी अपनी बुद्धि को चलाते रहेंगे अपनी बुद्धि को चलने नहीं देंगे नहीं तो गधा रूपी सब कर्म अपने बुद्धि को चढ़ जाते हैं उसमें फिर जीव निर्णय नहीं कर पाता है कि मेरा भला किसमें फिर उसको कितना भी समझा उसको भले का पता नहीं चलेगा वो अपने अपने ही गाता रहेगा वो अपने अपने में ही अटका रहेगा वो अपने में ही करता रहेगा धर्म की बाढ़ सब लोभ उड़ाई दी कर्म खर अज्ञान ज्ञान की शाख चरी है क्योंकि कर्म तो अलग गति है कर्म तो अलग गति है और भक्ति अलग चीज है अपन जब गुरु के इसमें रहेंगे तो फिर अपने बाकी कर्म अपने को खा जाते हैं कर्म भक्ति नहीं करने देंगे
भक्ति नहीं करने देते। कल एक महापुरुष को बता सुना तो बोले थे कितने भी कर्म हो भाई, पर उसको साइड में रखो और तुमको भजन करना है तो करना ही करना है। वो तो पूरी रात भर का बोल रहे थे कि रात 12 बजे से शुरू हो जाओ, कर्मों की गति मत गाओ कि हम दिन भर काम करते हैं कि ये करते हैं कि वो करते हैं, तो कर्म की गति। तुमको तो तुम्हारा भजन करना है जो करना है, मत गीत गाओ कि ये करना है, हम ऐसा हो गया कि ऐसा हो गया कि ऐसा। समय देना है तो देना है, नहीं देंगे तो आगे फिर वो खा जाएगा तुमको वापस से, ये चीजें फिर खा जाएगी। अपन जन्मों जन्मों से ऐसे रोते आ रहे कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो कर्म है ना अपने, तो कर्म तो फिर महापुरुष शर्मा जब भक्ति में लगेंगे तो कर्म का रूप बदल जाएगा, नहीं तो कर्म अपने को खा जाएंगे। धनी नह कामता जाय के सूरयो, धनी है ना, नह कामता जाय के सूरयो, कामना चोर जहाँ नाही डरी। जब धनी है ना, आराम से जब वो सो जाता है तो चोर वहां प्रवेश कर जाते हैं, चोर प्रवेश कर जाते हैं। और बहु ढोर अप लखण के ता कहूँ, हरस हासी मना हुंस भारी। और कितने ढोर अप लखण कितने ही कर लो, हरस हासी मना हुंस। और जिम्मेदारी क्या खत्म हुई, लो 32 साल में ही व्यक्ति चला गया, बैठा बैठा चला गया। कब जिम्मेदारी, अपन बोले अभी तो अपनी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हुआ ना कल अपने। अब क्या जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी, तो अपन कब जिम्मेदारी से मुक्त हो, करते करते ही अपन तो चले गए। अपन बोलते हैं ना कि नहीं नहीं अभी तो अभी जिम्मेदारियां हैं, फिर ये पूरी हो जाएगी तब करेंगे। अब वो चले ही गए, काहे की जिम्मेदारी निभाई और क्या निभाया, क्या निभाया। तो अपना क्या भरोसा कि अपन कब चले जाएंगे, और आगे जाके फिर वो का वही भुगतना है। जैसा वैसा का वैसे ही चला गया, वैसा का वैसे ही। अपने को विचार करना है इस बात पे, विचार करो अपन, देखो इस चीज को। धनी न्याय कामता, पर अपन वो विचार नहीं करते। अपन वो गीत तो गाते हैं, दुखी तो हो रहे कि हो ऐसा हो गया, पर अपन उसको विचार की गति अपनी होने वाली है। राम जी अपने को चेता रहे हैं कि अरे समय का भरोसा नहीं, क्योंकि सत्य कुछ भी नहीं है। धनी ने कामता जाय के सूरयो, कामना चोर तहना ही डरी है। और बहु ढोर अब लखन के ता कहूँ, और ढोर रूपी अब ढोर कितने आके, जैसे और गधा तो आया ही आया, और ढोर यानी ढोर क्या है, अपलक्षण है। वो सारे गुणों को खत्म कर देगा। अपलक्षण कौन से हैं, हरस हासी मना हुंस भारी। सारी हरस हासी मन की हुंस, राज गुरु बाच की धाक माने नहीं। राज और गुरु के वचन की धाक तो मानी नहीं। भेड़ दई धर्म मर्याद सारी, सारी धर्म की मर्यादा को खत्म कर दिया। इसे भंकार हंकार के बीच में राम गुरुदेव जी साह करिए। ऐसी ऐसी भंकार और हंकार के बीच में राम और गुरु सहायता करते हैं। राम और गुरु ही सहायता करने वाले हैं, बाकी तो डूब जाएगा जीव, बाकी तो डूबेगा। राम ही चरण कली काल अनीति गति, धर्म मोड़ जाद सब लोभ हरि है। राम ही चरण कली काल अनीति गति, ये कलयुग की अनीति की गति है। धर्म मोड़ जाद सब लोभ हरि है, धर्म की मर्यादा सब लोभ को खत्म करने वाली है। कुंडलिया में कल जुग समय अनीति गति, लोभ लगे सब लोग, भोग भावना वश पड़े, सती जति तप जोग। सती जति तप जोग करम नानावत करी है, झूठ कपट पाखंड दंभ से कोई न डरी है। राम धर्म से विमुख होई, भोग बधारे रोग। कल जुग समय अनीति गति, लोभ लगे सब लोग। कल जुग समय अनीति गति, कल जुग का समय कैसा है, अनीति की गति वाला है, अनीति में ले जाने वाला है। लोभ सब लोग लगे सब लोग, सब लोभ में लग गए। भोग भावना वश पड़े, भोग की भावना के वश में पड़ गए। जति सती तप जोग, चाहे सती हो जति हो तप हो जोगी हो, जत सती जति तप जोग करम नानावत करी है। नाना तरह के कर्म करते हैं, नाना तरह के करते हैं। झूठ कपट पाखंड दंभ से कोई न डरी है, झूठ कपट पाखंड दंभ से कोई डरता नहीं। राम धर्म से विमुख होई, भोग बधारे रोग। राम धर्म से विमुख होता है, भोगों को बढ़ाने वाला। कल जुग समय अनीति गति, लोभ लगे सब लोग। लोभी जे नाही सुने, मुक्ति रीति का बोल। जू बैराकू कहता कहो, बल कान बजाओ ढोल। लोभी जे नाही सुने, मुक्ति रीति का बोल। लोभी होता है ना,
वो मुक्ति रीति के शब्द कभी सुनना ही नहीं चाहता। जैसे अपन महापुरुषों के शब्दों को सुनते नहीं, अपन लोभी है। अपन लोभी हैं तो महापुरुष कितना ही कह दे, कैसे हैं, जू बैराकू के थाक, बेरे को कितना भी कह दो। हाँ, बल कान बजाओ ढोल, बेरे के कान में अपने को गुरुदेव ढोल बजा बजा के कह रहे होंगे। इनका रोज का काम है, इनका काम तो कहना है और अपना काम सुन के चलते बनना, कि बस आज सुनो और चलते बनो। राम गुरुदेव अपने को क्या कह रहे हैं, अपने को क्या कह रहे हैं, बल ढोल बज बल कान बजाओ ढोल, लोभी नरसो ना सुने सतगुरु का सतबैन, वे बहुविधि कारज की कहे तुई माने मना अचे। लोभी नरसो ना सुने सतगुरु का सतबैन, जो लोभी है ना, तो गुरु के सत्य शब्द कभी सुनते नहीं है। वे बहुविधि कारज की कहे तो माने मना अचेन, गुरु तरह तरह के कारज की कहते हैं तो मन में अचेन मानते हैं, तो भी मन में अचेन है। तो माने मना अचेन, लुबुद्धि से मन सा मेली, लुबुद्धि के कारण मन सा मेली है। बिन शाता सत संतोष रेण दिन रहे कुचेली, शाता नहीं है, सत नहीं है, संतोष नहीं है, इसलिए रात दिन कुचेली है। रामचरण वे अंध जो छता छिपावे नैन, अंधे हैं जो छता छिपावे, सब की धन होते हुए भी आंखें बंद कर ली। ऐसा अंधा है कि सब होते हुए भी उसको देख नहीं पा रहा है। गुरु है लेकिन गुरु की बात नहीं मानी। शर्म धर्म सब परी हरिया, करे अचूक क्या फैन, सारी तो शर्म सारे धर्म इन सब को छोड़ दिया, करे अचू क्या फेन, अचू क्या फेन में कर रहे अचू के उसमें लग गए, जो नहीं करना था। फेन करे नर फेकटी, जाके कदे न चैन, कुबुद्धि क्रिया चूक जो सुने न सतगुरु बेन, सुने न सतगुरु बेन। फेन करे नर फेकटी, जाके कदे न चैन, उसको कभी चैन आएगा ही नहीं। कुबुद्धि क्रिया चूक जो, कुबुद्धि की क्रिया सुने न सतगुरु बेन, गुरु के शब्द कभी सुनते नहीं है। सदगुरु बायक रस भरिया, अमृत नाम संतोष, सदगुरु के शब्द कैसे हैं, रस भरे में। अमृत नाम संतोष, अमृत है और नाम उसमें समाया हुआ है, संतोष उसमें समाया है। राम चरण जे लोबिया, सुन के धारे दोष, पर जो लोभी है ना, वो गुरु के शब्द सुनते से ही मन में दोष धारण करते हैं। लोभी और संतोष मिले तो चर्चा मिले न मेल, लोभी और संतोषी आपस में मिल गए तो उनकी चर्चा कभी मिलेगी नहीं। जो रवि रजनी के रामचरण, आगा सू ही अमेल, कैसे, जैसे रात और दिन का कभी मिलना नहीं होगा, सूर्य और चंद्रमा का, रवि रजनी के, सूर्य और रात्रि का मिलन कभी हो नहीं सकता, शुरू से ही अमेल है। ऐसे लोभी और संतोषी अमेल में है। लोभ लगन और उपजा, ज्ञान लगन उठ जाए, जैसे लोभ की लगन आती है तो महापुरुष हमारे ज्ञान की लगन खत्म हो जाएगी। जहां तहां करता फिरे, कोड़िया तणी उपाय, फिर लोभ आ गया तो हमेशा कोड़ियों की उपाय में रहेंगे, कोड़ियों की उपाय करते रहेंगे कि कैसी भी करके माया है छन मन हर, कोड़िया की उपाय में गुमाई बैठे धर्म ध्यान, ज्ञान की करज हार सदा अजकाया है। ऋण द्यो से चिंता चित, धीरज धरे न मूर, आशा अरु लोभ नित संशा का सताया है। कोड़िया की उपाय में गुमाई बैठे धर्म ध्यान, कोड़ी की उपाय में सारे धर्म ध्यान को घुमा दिया। ज्ञान की गरज हार, ज्ञान की गरज से हार गए, सदा अजकाया है, सदैव अजक में है, सदैव जीव अजक में आ गया। ज्ञान और ध्यान इनकी गरज को तो हार गए। ऋण द्यो से चिंता चित, रात दिन चित में चिंता है, धीरज धरे न मूर, धीरज नाम मात्र भी नहीं है। आशा अरु लोभ नित, आशा और लोभ है, नित संशय का सताया है, नित संशय ने उसको सता दिया, संशय ने पूरी तरह खा गया। मुख पे न नूर चढ़े, बड़े जो कलेश कारा, भागा भारा बांध कर मन का जम के सिधाया है।
मुख पे न नूर चढ़े। ऐसे के मुख पे कभी नूर आता ही नहीं है, ऐसे के मुख पे कभी नूर नहीं चढ़ता है। बड़े जो कलेश कारा, हमेशा कलेश बड़ा रहता है, कलेश रहता है। भारा बांध कर मन का जम के सिधाया है। किसका भारा बांध लिया? कर्मों का भारा। सिर पे भारा रख लेते हैं तो फिर आगे जाके तो भारा, तो कर्म का भारा कहाँ ले गया? जम के सिधाया है, काल की गति में ले गया, भार आ गया। राम ही चरण राम जानिए सुगति दाता, ऐसे को विसार शठ हेरे एक माया है। राम ही चरण राम जानिए सुगति दाता। महापुरुष हमारे एकमात्र राम ही है जो सुगति के दाता है, जो सुगति के दाता है। ऐसे को विसार शठ, मूर्ख है, अपने को मूर्ख कह रहे कि हे मूर्ख, तू ऐसे परमात्मा को जो सुगति का दाता है उनको तो भूल गया, और हेरे एक माया है, और माया हेरने में लगा हुआ है, माया को अवेरने में लगा हुआ है। सो ऐसी माया की हैरान गति आगे कहेंगे। माया क्या है? माया हैरान करने वाली है, अपन सबको हैरान कर रखा। एक सेकंड भी चिंता से परे नहीं हो पाते। तो माया की गति हैरान करने वाली है, तो ऐसी माया की गति हैरान गति आगे कहेंगे। दोहा, आशा तृष्णा लोभ गति सत संतोष सुदान, माया गति आगे कहूँ जी किया जगत हैरान। आशा तृष्णा लोभ गति सत संतोष सुदान। इस पाठ में अपने को फरमाया कि आशा क्या है, तृष्णा क्या है और लोभ क्या है। आशा तृष्णा लोभ इनकी गति फरमाई, और संत संतोष सुदान, और सत और संतोष ये सुदानी है, इसके बारे में अपने को फरमाया। अब माया गति आगे कहूँ, अब माया की गति आगे महापुरुष फरमाएंगे। जी किया जगत हैरान, जिसने संसार को हैरान कर दिया। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध आशा तृष्णा लोभ खंडनो नाम, शब्द 622, अष्टमो प्रकरण समाप्त। महापुरुषों ने कहा कि लोभ का तिरस्कार करो और माया से परे रहो। क्यों? क्योंकि माया की गति हैरान करने वाली है। तो कल महापुरुष माया की गति के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम।